कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम कृष्ण भगवान को प्रणाम, माँ राधा रानी को प्रणाम, और जितने हैं मेरे यूट्यूब वाले उन सबको राधे राधे। और मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ जो कुछ भी मैं बोलती हूँ उसको प्यार से सुनो जो है, और सुनना चाहिए। तो कहते हैं भगवान की शरण में जाने से, भगवान की प्रार्थना करने से, भगवान से ज्ञान प्राप्त करने, ये गीता ज्ञान क्या है, तो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये ज्ञान कृष्ण भगवान अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान हम भी ले सकते हैं ना, तुम भी ले सकते हो, सब ले सकते हो। ये अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहे हैं हम, ये ज्ञान तो सबके लिए है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखो कहीं कुछ भी, ये तो भगवान कृष्ण साक्षात ज्ञान दे रहे हैं, ये परमात्मा है। लेकिन अगर कहीं से ज्ञान मिलता है, कहीं लिखा हुआ भी मिलता है, या कहीं किसी के मुंह से निकला हुआ मिलता है, या कहीं से निकलता है, उसको कैच करो, तुरंत कैच करो। ये जीवन है, ये जीवन कहते हैं, ये जीवन का सार हमारे ग्रंथ है। जीवन से हमें क्या, हम कहते हैं हमें जीवन में रह के, मृत लोक में रह के जन्म लेके हमें क्या सीखना चाहिए, तो कहते हैं हमें वो सीखना चाहिए जो हमारे भविष्य को कभी कोई हानि नहीं पहुंचे, कोई हमारे भविष्य में आके कोई ऐसा प्रवेश न कर जाए जिससे कि हम पूरी जिंदगी तड़पे, जन्म जन्म तड़पे, और हमारा जन्म जन्म खराब हो जाए। तो ये ही ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दे रहा है। तो ये इस ज्ञान को सबको लेना चाहिए। मैं सबका यूट्यूब पर सबका स्वागत करती हूँ और सबका अभिनंदन करती हूँ, और सबको जय श्री कृष्णा बोलती हूँ, और आओ सब जो है, और मैं शुरू करती हूँ। देखो ये हमने यहाँ तक सुना दिया था। ये आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करने का करना उचित ही नहीं है। देखो यहाँ अर्जुन कृष्ण को समझाते हैं, यहाँ तक मैंने कल सुना दिया था। अथ चैनैव नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे नतम तथा त्वं महाबाहो नैवं चोत्तरमर्ष। किंतु यदि तू तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोच तो हरमम तुम्हारा। देखो यहाँ कितना सुनाया कि ये महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी ये महाभाव तू इस प्रकार, अगर तुझे मालूम है, बेशक तुझे मालूम है कि ये आत्मा सदा आत्मा जन्म भी लेती है, मरती भी है। कहते हैं कि आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी महाभाव तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। सोच तुम्हारा, मतलब सोच, तुझे सोच करने के योग्य नहीं है। क्योंकि देखो आत्मा जब सबको मालूम है कि देखो ये आत्मा न कभी मरती है न जन्मती है, ये शरीर है। ये शरीर के अंदर जब प्रवेश आत्मा करती है, तो ये शरीर जब नष्ट हो जाता है, तो आत्मा कहीं न नष्ट होती है, आत्मा कहीं नहीं जाती है, फिर वो जन्म लेता है, फिर वो ही आत्मा उसके साथ में फिर आती है। देखो आत्मा परमात्मा एक ही है, न तो परमात्मा कहीं जाते हैं न आत्मा कहीं जाती है। परमात्मा कहीं जाते हैं, परमात्मा ही बदलते हैं क्या? नहीं, परमात्मा वही है, ईश्वर भी वही है। तो नैव सोच तुमर्हस,
मतलब तू इस प्रकार का शोक करने योग्य नहीं है। तू जिस प्रकार से शोक कर रहा है वो तेरे योग्य नहीं है, ये तेरे काम का नहीं है। और तू सिद्ध पुरुष हो के भी ऐसा सोचता है, तो क्यों सोचता है अर्जुन? तो उसको बहुत समझाते हैं भगवान कृष्ण। जातस्य हि दुर्गो मृत दुर्गम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थेन तम सोच तुमर्हस। देखो सोच तुमर्हस इसमें भी आया तस्माद। देखो क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक क्यों करने योग्य? देखो इसमें लिखा है क्योंकि इस मान्यता के अनुसार, जो इस मान्यता के अनुसार या फिर देखो इस तू विषय में सोच रहा है, तुझे मालूम है जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है तो फिर वो जन्म लेता है। इसका किसी के पास कोई उपाय नहीं है। अब हम सोचें क्या अरे हाय हम नहीं मरे, तो इसके तो ऐसा नहीं हो सकता और ना ही कोई उपाय है ऐसा जिससे कि हम नहीं मरना चाहें तो नहीं मरे। इसका कोई उपाय नहीं है। ये तो देखो नियति है, ये तो सबके साथ है, ये प्रकृति की नियति है, ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति की नियति है। ये तो प्रकृति ने लिख दिया है तो ये तो होता ही है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है, जब किसी इसका तू विषय के बारे में कुछ जानता ही नहीं है और ना ही इसका कोई उपाय है, तो तेरे शोक करने के योग्य नहीं। ये सब प्रश्न जो तू सोचता है ये तेरे सोचने का काम नहीं है, ये ना ही सोचने का विषय है, ना सोचने का सोचने योग्य है तू। चूँकि तू तो ये तो बहुत ही बुद्धिमान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। तो यहाँ भगवान कृष्ण समझाते हैं अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधानान्नैव तत्र का परदेवना। देखो अव्यक्त निधानान्नैव, निधान अन्य, निधान अन्य एव, इसका संध विच्छेद है अव्यक्त निधान अन्य एव तत्र के पर देवना। देखो यहाँ कितना अच्छा समझाया है। देखो भगवान अर्जुन कहते नहीं है कि भगवान अर्जुन कृष्ण को ही ज्ञान नहीं देते, ये हम सबको भी ज्ञान लेना ये जरूरी होता है। इतना ज्ञान होना चाहिए और सुनना चाहिए इसको। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट। देखो स्थिति क्या सो कर, मतलब जो आदमी जन्म से पहले भी प्रकट था, अप्रकट था, प्रकट नहीं था, अप्रकट था, और मरने के बाद में भी वो अप्रकट है। तो जो बीच का होता है, तो वो जन्म लेने से पहले क्या तुमको मालूम है, हमको मालूम है हम कौन थे, क्या हम ऐसे ही थे, और मरने के बाद में भी ऐसे ही नहीं रहेंगे। जो हम जिस रूप में आए हैं, जब से हमने जन्म लिया है और जन्म के बाद मृत्यु के पहले जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा शरीर है, तो वो बीच में ही है, न जन्म से पहले था न जन्म के बाद रहेगा। फिर इस स्थिति में क्या शो करना, अव्यक्त निधान अन्य एव तत्र का पर देवना। फिर ऐसी स्थिति में क्या शो करना, ये तो केवल बीच में ही प्रकट होते हैं, बाद में तो किसी को नहीं होता। देखो कितना अच्छा इससे देखो कितना बढ़िया समझाते हैं, कितना बढ़िया ज्ञान देते हैं, और लेकिन फिर भी सब अज्ञानी बने बैठे हुए, तो क्या किया जाए। आश्चर्यवत् पश्यत कष्टेन माचर्यवद्धत तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैः न मन्यः सर्वोत सत्तापेनम वेदना चैव कश्चित्। देखो ये देखो कितनी बढ़िया बात है।
आश्चर्य रव चैन मन्य सड़ोत। देखो जो कहते हैं सत्वापैन्यम वेद न चैव कश्चित। देखो इसका अर्थ भगवान शिव ने जो दिया है ये मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। जो तो कहते नहीं, कहते अनुभवी तुरंत ये अगर सुनता है तो उसको अनुभव होता है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की बात देता है। देखो ये कभी कभी मुझे भी होता है, इतना ही आश्चर्य होता है। कभी कभी मुझे तो अब से करीब 2 साल पहले तो हर एक चीज़ का इतना आश्चर्य होता है। क्योंकि कहते हैं जब तक हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है तब तक हर एक चीज़ आश्चर्य से लगती है। अरे ये तो आश्चर्य है, ये तो आश्चर्य वो क्या। देखो आश्चर्य तो क्यों आश्चर्य इसलिए होता है कि आश्चर्य बात देखता, और वैसे भी दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की बात वर्णन करता है। और देखो दूसरा भी महापुरुष कहते हैं इसको तत्व का, हमें जब तत्व से कोई चीज़ हमें मालूम हो जाती है, तत्व ज्ञान हमें हो जाता है, तो फिर तब भी हमें आश्चर्य सा ही लगता है कि देखो कि हम पहले क्या थे, क्या सोचते थे, क्या हमको क्या करना चाहिए, मतलब ये आत्मा क्या है, ये क्या है, ये चीज़ क्या है, कैसे। जब हमको कहते हैं उसके बाद वो तत्व से ज्ञान हो गया तो फिर आश्चर्य फिर भी होता है कि अरे हाँ ये सब कुछ ये मेरे साथ में अब तक बहुत होता है। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की बात सुनता है, और दूसरा भी सुनता है तो उसको भी आश्चर्य लगता है। चाहे कितना ही बड़ा सिद्ध पुरुष हो, चाहे कोई हो, चाहे ज्ञानी हो, जब बातें ऐसी सुनता है कि देखो ना जब जन्म लिया था उसके पहले था और ना मृत्यु के बाद में, ये तो बीच बीच में ही है। तो ये सारी बातें सुन के कहते हैं आश्चर्य की बात सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, तो वो तो अगर सुनते रहते हैं तो अभी नहीं जानते हैं। लेकिन इसको भविष्य के बारे में अपने में सोचना चाहिए। देखो क्या होता है, मनुष्य जीता तो है, जन्म भी लेता है और मरता भी है, लेकिन वो अपने साथ जो होता है या वो करता है या भगवान का संकेत होता है या कुछ बीच में सीखता है तो उसका अनुभव नहीं करता है। वो ऐसे ही रहता है जैसे पागल बोलते हैं, जड़ अचेतन अवस्था को, इसको हम कहते हैं अचेतन। लेकिन हमको अपनी चेतना को जगाना होता है। क्यों जगाना होता है? क्योंकि हमारे जीवन में तो आश्चर्य की बातें होती हैं सारी, तो उनको देखो, उनका अनुभव करो कि ये आश्चर्य की बात कैसे हुई। ये आश्चर्य तो ये तो भाई ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो ये दिन जो मैं इसमें मैं बहुत फंसती आ रही हूँ, और इसको ही देख देख के मैं आज यहाँ तक आ गई। क्योंकि हर एक बात का ये अपना बुरा भाग लगाना चाहिए। ये काम हमारा ऐसा हुआ है, अरे नहीं हमने ऐसे किया तो इतना बढ़िया हो गया, और ये तो इतना अच्छा कार्य है, बड़ा आश्चर्य की बात है। ये क्योंकि ये मैं अनुभवी बात है, वो तो मैं बताती हूँ। देहि नित्यम बद्धो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि च न तम सोचे तुमर्हस। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। ये तो सबके शरीर में ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। ये तू सबके लिए शोक कर रहा है, क्यों कर रहा है? तेरा ये सबके लिए शोक करना तेरा काम नहीं है। तू अपने बारे में सोच, तू अपने सोच कि तेरे आगे तुझे अब क्या करना है। तो स्वधर्मम चावेचन के कंपित तुम हर्ष धर्मया द्वैच्छेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। देखो अन्यत क्षत्रियस्य मतलब क्षत्रियो, देखो यहाँ पे क्षत्रियो का भगवान कृष्ण ने क्षत्रिय का बताया था, कहते धर्मार्थ तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। मतलब यहाँ पे भगवान ने अब क्षत्रिय का दिया है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है।
तू अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं, मतलब तू अपने धर्म को भी, अपने धर्म में भी तू असमंजस में पड़ा हुआ है। तेरा धर्म क्या है? तुझे अपना धर्म करना तो वो हर एक इंसान की है, अपने अपने धर्म। जो बड़ा श्रम दिए हैं तो बड़ा श्रम में भी भगवान शिव ने वहाँ कहा है शिव पुराण में कि बड़ा श्रम में भी अपने अपने वर्ण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को के लिए तो लागू नहीं है। शूद्र को तो अधिकार भगवान शिव ने अपने को स्पर्श करने का उनको अधिकार नहीं दिया है, लेकिन ये तीन तो है। ये तीन में ये क्षत्रिय और ब्राह्मण, वेदों का कहते हैं कि वेदों का ज्ञान और वेद मंत्र पढ़ना और ये रुद्री पढ़ना, रुद्राई के मंत्रों को बोलना, ये किसका काम होता है? ब्राह्मण का होता है। ये ब्राह्मण का कार्य होता है। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? युद्ध करना। क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करता है तो वो क्षत्रिय नहीं है। तो उसको जो ये शिव पुराण में भी दिया है, ये मैंने बोला भी, जो क्षत्रिय है अगर वो युद्ध नहीं करता है और युद्ध में अगर वो पराजित हो जाता है तो वो मरने के समान है। तो क्षत्रिय वो है जो युद्ध जीते और जीत के लौट आता है तो उसको सरप्राइज तगड़ा मिलता है, अच्छा मिलता है। कहते हैं भगवान भी खुश होते हैं, जो क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। तो यहाँ पर इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य है। तो अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, मतलब अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तू अपने, कहते हैं अपने धर्म में जो तेरा धर्म है उसे तू कर, उसमें तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू अपने धर्म का पालन कर, जो तेरा धर्म है वही कार्य कर, अर्थात तुझे भय नहीं करना। और तुझे भय भी नहीं करना चाहिए, मैं हूँ ना, तो भय क्यों करता है? क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ये धर्म युद्ध, उसके लिए धर्म युद्ध करना ही धर्म है। इसके अलावा उसके जीवन में क्या यज्ञ करना, क्या दान करना, क्या पुण्य करना, ये कुछ नहीं है। क्षत्रिय के ये कार्य इसमें नहीं है। ये क्षत्रिय का तो ये कार्य, विशेष कार्य क्या है? युद्ध। तो यहाँ कह रहे तो दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है तेरे लिए, युद्ध के सिवा कोई कार्य नहीं है। और ना ही तो तेरा कोई कर्तव्य है कि मेरा वो कर्तव्य, ये कर्तव्य नहीं है, वो भी कर्तव्य, ये कोई कर्तव्य नहीं है। और ना ही तेरा कल्याण होने वाला। तो अपने कर्तव्य को निभा, अपने धर्म को निभा। और क्षत्रिय तो कहते हैं यद्दक्षया चौपिपन्नम स्वर्गद्वारम पाव्रतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमीदसम। देखो यहाँ दुख क्या लगा है, ये क्षत्रिय पार्थ लवन्ते युद्धमीदसम। हे पार्थ, भगवान शिव कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते। मतलब युद्ध करना, युद्ध जीतना, युद्ध से डर के नहीं भागना, भय नहीं करना। सोच ले वो तेरे स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। जो युद्ध करता है, जो क्षत्रिय युद्ध करता है और जीतता है तो उसके द्वार, स्वर्ग के द्वार तो खुले हुए मिलते हैं। इस प्रकार और वो भाग्यवान होता है। वो ऐसे क्षत्रिय लोग होते हैं, वो बहुत भाग्यवान होते हैं, उनके स्वर्ग के द्वार खुले हुए मिलते हैं। तो अथ चेत मम धर्म्यम संग्रामम न करस्यसे ततः सधर्मम कीतम च हित्वा पापम वाप्स्यते। देखो कहते हैं पापम, ये पाप मतलब यहाँ पर जो कहिए तथा स्वधर्मम कीतम च हित्वा पापम वाप्स्यते। देखो यहाँ कहते हैं न तो इसमें कीत, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो इसमें ना ही तेरा कोई धर्म है, ना ही तेरी कीर्त है कि तेरी प्रशंसा होगी
कि कहीं कहीं तेरा सम्मान होगा, कि तेरा नाम होगा, कि तेरी कीर्ति होगी। और खोकर पाप को इसको अपने कहते हैं कि अपनी कीर्त युद्ध से तेरी कीर्त होगी, इसको खोकर तुझे पाप ही लगेगा। तो अगर युद्ध से भागेगा तो तुझे पाप लगेगा। हे अर्जुन, तू इस पाप का भागी क्यों बन रहा है? क्यों बन रहा है? देखे ना, तो तुझे अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप भी लगेगा, और युद्ध करेगा तो तुझे स्वर्ग के द्वार खुले हुए मिलेंगे, तेरा सब सम्मान करेंगे, तेरे सारे संसार में कीर्ति फैलेगी, तुझे राज भोगने को मिलेगा, तेरे सारे समाज में, तेरे समाज में, तेरे घर में, तेरे परिवार में, चारों तरफ तेरा यश गान होगा, तेरा यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी। तो अर्जुन, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि तू युद्ध कर। अकीर्तम चापे भूतान गतस्य संत ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्त चाकीर्तर मरादते रुच्यते। देखो, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्त का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्त का मरण से भी बढ़कर। देखो, ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू अगर लड़ेगा नहीं, युद्ध नहीं करेगा, तो सब लोग क्या करेंगे? ये डर गया, ये पांडव डर गए, ये अर्जुन डर गया, ये डर के मारे भाग गया, तेरी सब जगह अपयश फैलेगा, तेरा कोई मान नहीं रखेगा, माननीय होने पर भी तेरा मान नहीं होगा। अरे तू तेरे अंदर तो इतनी यश कीर्ति भरी हुई है, तू तो वो तो मान्य है, तू तो संसार में, सारे संसार में तेरा तो नाम हो रहा है। अर्जुन युद्ध कर रहा है, अर्जुन अकेला ही कर रहा है, पांडवों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान, सबसे ज्ञानवान कौन है? अर्जुन। ये कृष्ण का, अर्जुन का सारथी कौन है? कृष्ण। कृष्ण का साथी कौन है? अर्जुन। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, साथ रहने वाला भी अगर हमारा कहीं अपयश होता है तो साथ रहने वाला भी उसी की गिनती में आ जाता है। कहते हैं अच्छा, हमारे कहीं हमारा नाम हो रहा है, हमारे साथ कोई रहता है, हमारे साथ में उसका भी नाम होगा। सब कहेंगे कि कृष्ण तेरे साथ थे, फिर भी तू युद्ध के लिए नहीं खड़ा हो रहा है, और तू युद्ध हार गया, तुझे पाप लगा, तेरे सारे संसार में अपयश फैलेगा। तो तू इसलिए तेरे लिए ये मान्य नहीं है। चूंकि भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं कि जब तू मेरे साथ है, मैं तेरा सारथी हूँ, तूने मुझे अपना सारथी चुना है, फिर तो तेरा नाम बदनाम होगा, तो मेरा भी तो होगा, तो मुझे भी तो शर्म आएगी, मुझे भी तो होगा। तो ये कहते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि इससे अच्छे तो कहते हैं अपकीर्त अगर चाहते यश फैलेगा, तो इससे अच्छे कहते तो मरना ही भला है, तेरी मौत इससे बल्कि तो मौत ही अच्छी है। जो जहाँ कहीं पे अपमान हो रहा है, अपयश फैल रहा है, सब बुराइयां कर रहे हैं, सब अर्जुन को कह रहे हैं ये भय से डर गया, ये डर गया, तो इससे तो तेरा मरना ही भला है। और ये तो तू जो कर रहा है, ये कहते हैं मरण से भी बढ़कर है। भयादरणा दुपरंतम वस्यन्ते तम महारथा येषां च तम बहुमतो भूता यासस्य लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। मतलब पहले तो तू सबकी दृष्टि में, तू सबकी आइए अर्जुन, तू सबकी दृष्टि में बहुत अच्छा, तो ये सबके लिए होता है। हम जब सबकी दृष्टि में अच्छे होते हैं, या हमको कोई सम्मान देता है, या हमको सब स्नेह देता है, कोई प्यार करता है, या हमें अपनी दृष्टि से अच्छे से देखता है, तो हमें फिर ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हम किसी की नजरों में गिर जाएं। ये देखो, ये अर्जुन ज्ञान, कृष्ण अर्जुन को ज्ञान नहीं दे रहे, ये हम सबको भी लेना चाहिए। हम सबको वो कार्य करना चाहिए कि जब हमारा कहीं यश हो रहा है, क्या यश फैल रहा है, कोई हमारी बढ़ाई करता है, कोई हमारी तारीफ करता है,
कोई हमें अच्छा समझता है और फिर हम ऐसा कार्य करें जो हमको बुरा समझे और हमारी बुराई करे और हमें नीचे देखना पड़े, उससे लघुता को, जो लघुता को प्राप्त हो, तो वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और सब कहेंगे कि ये डर गया, तू लघुता को प्राप्त हुआ, सब कहेगा ये डर गया, ये डर की वजह से अर्जुन युद्ध से पीछे हट गया। कृष्ण फिर क्या करेंगे? जब अर्जुन का ऐसा होगा तो साथ में कृष्ण भी तो है। भगवान देखो एक बात बता, भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनको अपयश मिला, और जहाँ उनको अपयश मिला है तो वहाँ उन्होंने कार्य दूसरों के किए हैं। दूसरा का कार्य करने के लिए भगवान ने सब कुछ सहा, लेकिन अपने लिए कभी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि उन्हें अपयश मिला। भगवान तो ये कहते हैं कि तुम संसार में रहो, संसार में रहने के लिए सबके काम आओ, सबसे, लेकिन जहाँ तुम्हें खड़ा होना पड़े वहां से डरो मत, पीछे मत हटो। कहीं अत्याचार हो रहा है, आदमी पीछे भाग जाते हैं, और हो रहा है तो हो रहा है। अरे किसी की लड़के की इज्जत जा रही है तो जा रही है, क्या द्रौपदी की इज्जत गई थी तो क्या कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाया था? और जो देख रहे थे वो सारे कायर थे, लेकिन उनको भगवान कृष्ण ने सेकंड नहीं लगाए, नंगे पांव दौड़े चले आए। तो ये सब हमें भी करना चाहिए। वहां से तुम पीछे हटते तुम कायर, तो भगवान तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें भगवान शाबाशी नहीं देगा, भगवान तुम्हें दंड देगा कि तूने अपने आंखों से देख रही थी। कहते हैं अपराध करने वाला जो अपराधी होता है उतना ही देखने वाला अपराधी होता है, उतना ही साथ रहने वाला अपराधी होता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध से हटा हुआ मानेंगे सब, क्या करेंगे? तुझसे कहेंगे ये डर गया इसको। अरे कृष्ण इसका बताओ सारथी कैसा, ये भगवान कैसा भगवान है जो अपने शिष्य को नहीं समझा सका, जो अपने शिष्य को मैदान में नहीं ला सका था। वो तो सब आ ही गए थे और सबको तो क्या था, सब धन के लिए लड़ रहे थे। सब कहते हैं कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन को तो नहीं था, अर्जुन को तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो यहाँ ये तो जो बाकी है मैं कल सुनाऊंगी। तो ये कहते हैं कि हमें ज्ञान लेना चाहिए, तो इतना ज्ञान देने के बाद में भी अगर तुम ज्ञान नहीं लेते हो, ये भगवान कृष्ण अगर देते हैं ज्ञान तो फिर अज्ञान लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं, देखो हमेशा ज्ञान कहीं मिले वहाँ से ज्ञान को लेना चाहिए। अब ज्ञान यही नहीं है कि तुम्हें देने के लिए तुम्हारे घर कोई चल के आएगा, और चल के आता है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। मुझे तो बताओ ना, मेरे संत आ जाते हैं, लेकिन अब क्या करूँ, बहुत मजबूर हूँ। भगवान मुझे कहते हैं कि मुझे तो भगवान कुछ नहीं चाहिए, ऐसी जगह दे दो मुझे जहाँ पे मेरा सत्संग चलता रहे, अपना घर हो, सत्संग भवन हो वहाँ पे, और संत जितने आते हैं उनका मैं सत्कार करूं, और आराम से कहते हैं कि हम संतों ही, हमारे जब जिसके जीवन में संत होते हैं, और संतों ने ही मुझे अगर देखी जाए तो संत ही मुझे यहाँ तक लेके आए। हकीकत में उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, संत ही मुझे यहाँ तक लेके आए। मेरे जीवन पहले संत ही आए थे, और संतों से ही मैंने सब कुछ सीखा था, और संत ही मुझे ज्ञान दे के गए, और संत ही मुझे उस कीचड़ में से निकाल के ऊपर सूखे में खड़ा किया। सब कुछ संतों की कृपा, ये मेरे ऊपर संतों और भगवान दोनों की कृपा है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी, और बस सब भगवान कहते हैं कि यूट्यूब पे ये जा रहा है मेरा, तो मैं यूट्यूब पर तो कहते हैं आप ऐसे नंबर लाइक कर रहे हैं, मैं ठीक अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है जैसे कुछ है, पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको।
सब लाइक करो। जो कहते हैं शिव पुराण पे तो मैं नाम पढ़ लेती हूँ। और चीटिंग नहीं करना चाहिए। चीटिंग करती हो तुम लोग, इतनी चीटिंग करती हो। वैसे तो इतने सारे नाम मेरे सामने आते हैं, लेकिन कहते हैं तो मैं नाम पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस अब आराम से सब रहो, अपने मस्त रहो और भगवान से ज्ञान लेते रहो। शिव पुराण हुआ ये और गीता हुई, इससे कहते हैं कि हमें ज्ञान लेने की चीज़ ये कहते हैं वहाँ से इधर उधर घूमने से भगवान ने मुझे अच्छी बुद्धि दी जो अपने घर में बैठ के अपने भगवान की चर्चा करती हूँ। और सबके समाचार मिलते हैं, पूरे संसार के समाचार मिलते हैं मुझे, अच्छे अच्छे मिलते हैं भैया। मुझे जीने में बहुत मज़ा आ रहा है, सही बता के जीने का ढंग तो अब मुझे आया है। तो मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम राधे वल्लभाय नमः, ओम राधे कृष्ण को मैं कोट प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे सद्बुद्धि दें और मुझे ऐसे ही मार्ग पर लाएं और मेरे जीवन में भी सब अच्छे ही आए, मेरे जीवन में कोई बुरा नहीं आए। तो मैं कृष्ण को ये कहती हुई और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कृष्ण को भी देती हूँ, राधा रानी को भी देती हूँ और जितने यूट्यूब वाले फेसबुक वाले सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।